सलीम की पहली शादी 16 साल की उम्र में अकबर के साले और उसके मामा आमेर के राजा भगवान दास की बेटी मानबाई से हुई। 26 साल की उम्र में पहुंचते तक वह 16 शादियां कर चुका था। हरम में औरतों की बड़ी तादाद के मामले में सम्राट अकबर के वली अहद सलीम का भी नाम इतिहास में दर्ज है। उनकी बेगमों, कनीजों और दासियों की तादाद 300 बताई थी। फिल्मकार आसिफ ने अपनी यादगार फिल्म मुगल ए आजम में सलीम और अनारकली में भले ही अकबर को मोहब्बत के दुश्मन बाप के तौर पर पेश किया हो, लेकिन उस द्वार के ब्रिटिश यात्रियों के यात्रा वृत्तांत सलीम को ही खलनायक साबित करते हैं। अनारकली अकबर की पत्नी और सलीम की सौतेली माँ थी। सलीम ने इस रिश्ते को दरकिनार किया और अनारकली से नाजायज रिश्ते बनाए। अकबर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। बेटे से तो शहंशाह बाप हार गया, लेकिन अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा कर उससे इंतकाम लिया। सलीम की पैदाइश के पहले अकबर की बेटी फातिमा बेगम और जुड़वा बेटों हसन और हुसैन की बहुत छोटी उम्र में ही मौत हो गई थी। वली अहद की ख्वाहिश में अकबर ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से तमाम मन्नतें की थीं। वादा किया था कि बेटा होने पर जियारत के लिए पैदल दरगाह पर हाजिरी दूंगा। गर्भवती मरियम उस जमानी राजा भारमल की पुत्री को उस दौर के मशहूर संत शेख सलीम चिश्ती की फतेहपुर सीकरी स्थित कुटिया में रखा गया। 30 अगस्त 1569 को उन्होंने वहीं बेटे को जन्म दिया। सलीम नाम भी इसीलिए रखा गया। बेटे को अकबर प्यार से शेखू बाबा ही पुकारते थे। वादे के मुताबिक अकबर 20 जनवरी 1570 को जियारत के लिए पैदल अजमेर रवाना हुए और 5 फरवरी 1570 को वहां पहुंचे। जियारत का यह सिलसिला आगे भी कई सालों तक चला। सलीम की पहली शादी 16 साल की उम्र में अकबर के साले और उसके मामा आमेर के राजा भगवान दास की बेटी मानबाई से हुई। फिर साल भर बाद हिंदू राजकुमारियों और मुस्लिम सरदारों की बेटियों से शादियों का सिलसिला शुरू हो गया। 26 साल की उम्र में पहुंचते तक वह 16 शादियां कर चुका था। गद्दी पर वह जहांगीर के नाम से बैठा और उसके बाद भी हरम में बढ़ती तादाद 300 तक पहुंची, जिसमें ब्याहता बेगमों के अलावा कनीजें और रखैले भी शामिल थी। सलीम की जिंदगी में दो औरतों का खास तौर पर जिक्र होता है, एक अनारकली और दूसरी नूरजहां का। अनारकली वह थी जिसके लिए बाप बेटे आमने सामने हुए और उसकी कीमत बदनसीब अनारकली को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मेहरुन्निसा नूरजहां खुश नसीब थी, वह मल्लिका ए हिंदुस्तान बनी। अनारकली की वास्तविकता को लेकर फिल्मकार और उस दौर के विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत जुदा तस्वीर पेश करते हैं। के आसिफ ने अपनी यादगार फिल्म मुगल ए आजम में अनारकली को सलीम की प्रेमिका के तौर पर फिल्माया, जिसे शहनशाह अकबर ने कबूल नहीं किया। वह उनके गुस्से की शिकार हुई। दीवार में चुनवाने का हुक्म हुआ, लेकिन फिल्म के दर्शकों के लिए यह पचाना भारी न पड़े, इसलिए सुरंग से उसे जिंदा ही बाहर निकाल दिया गया। लेकिन ब्रिटिश यात्री एडवर्ड टैरी और विलियम फिंच के ब्योरों में अनारकली अकबर की पत्नी और सलीम की सौतेली मां बताई गई हैं। फिंच ने सलीम जहांगीर के शासनकाल के दौरान 1608 से 1611 और टैरी ने 1617 से 1619 के मध्य भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की थी। टैरी ने अनारकली को अकबर की वह पत्नी बताया जिसे वह बेहद प्यार करते थे, और सलीम से उनके संबंध खराब होने की खास वजह बेटे का अपनी सौतेली मां से जिस्मानी रिश्ते बनाना माना। उन्होंने अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवाने की घटना को सच बताया है। फिंच ने गुजरात से काबुल तक की यात्राएं की थी। उसके यात्रा वर्णन में लाहौर काबुल के रास्ते में सुल्तान दानियल और उसकी मां अनारकली की कब्रों का उल्लेख है। अकबर का बेटा सुल्तान दानियल भी अय्याश मिजाज था और उसकी मौत का कारण भी ज्यादा शराब पीना बना। जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान इन दोनों की कब्रों पर मकबरे बनवाए और चारों ओर मुगल शैली में बाग लगवाए। सलीम और अनारकली के बीच रिश्तों की शुरुआती कहानी सलीम द्वारा अपनी सौतेली मां के साथ दुराचार की फैली। हरम से राज दरबार तक कोहराम मच गया। सलीम बागी होकर इलाहाबाद कूच कर गया। थोड़े दिनों बाद हरम की कुछ बेगमें बीच बचाव में लगीं और वे अकबर का सलीम के प्रति गुस्सा कम करने में कामयाब हुई। लेकिन अनारकली पर कहर बरसा। हरम की भीतरी गुटबाजी भी इसकी वजह बनी। अकबर को भरोसा हो गया कि सलीम अनारकली के रिश्ते एक तरफा नहीं थे।
लेकिन सजा अकेले अनारकली को अपनी जान देकर भुगतनी पड़ी। अकबर ने लाहौर के किले की दीवार में उसे जिंदा चुनवा दिया। उस दौर के इतिहासकार इस सवाल पर खामोश क्यों रहे? इसकी वजह है राज दरबार पर उनका आश्रित होना और डर भी माना जाता है। एडवर्ड टेरी और विलियम फिंच के ब्यूरो को इसलिए भरोसे लायक माना गया क्योंकि उनकी यात्राएं उसी दौर में हुई। फिंच ने तो अनारकली और उसके बेटे दानियल की कब्रों को भी देखा, जिससे उसका विवरण और प्रामाणिक माना गया। अकबर के एक भरोसेमंद सरदार गयास बेग की बेटी मेहरुन्निसा पर भी सलीम फिदा था। उससे बढ़ती नजदीकियां अकबर को रास नहीं आईं। मेहरुन्निसा का निकाह एक ईरानी कारोबारी शेर अफगान से कराकर सलीम से उसे दूर किया गया, लेकिन सलीम उसे भुला नहीं पाया। शेर अफगान की बाद में हत्या कर दी गई। माना जाता है कि यह हत्या सलीम ने ही कराई। सलीम 1605 में गद्दी पर बैठा। 1611 में मेहरुन्निसा से सलीम ने निकाह कर लिया। नूरजहां उसका नया नाम था और उसे मल्लिका ए हिंदुस्तान का खिताब दिया गया। एक शासक के तौर पर जहांगीर की कामयाबी में नूरजहां की बड़ी भूमिका थी। वह मुगल सल्तनत की सबसे शक्तिशाली महिला के तौर पर याद की जाती है।